का 13 अध्याय उसके 2 पद बताए। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन में फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इन गवाहियों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने इन भाई बहनों के जीवन में काम किया प्रभु, आप हर पल हर क्षण कार्य करते हैं प्रभु। आपका वायदा है, जन्म देने वाले माता पिता भूल सकते हैं लेकिन आप हमें कभी ना भूलेंगे, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। हम भी आपसे प्रेम करने वाले बने, अपनी पुरानी जिंदगी से, पुराने मनुष्यताओं से, पापों से मन फिराने वाले बने। आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु और सहायता मदद चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें इस वचन को सीखने में, सिखाने में। आपका अनुग्रह, आपकी दया चाहते हैं। जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं हर एक को वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान दे, मुख में प्रभावशाली वचन दे प्रभु, और स्मरण शक्ति दे कि ये वचन सुनकर प्रभु तेरी महिमा कर सके और उन्हें स्मरण रख सके। इस तरह वचन कहता है कि सीधे मन वाले आनंद से जय जयकार करें। हम आपकी आज्ञाओं से, आपसे प्रेम रखने वाले बन सकें। आज के इस वचन को सीखने के लिए आप सहायता करें। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को सुन लिया है, धन्यवाद करते हैं। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा विषय है सीखने का कि पाप से फिरना, और पाप से फिरना हमारे लिए कितना कठिन है, कितना आसान है। कई लोग पाप अनजाने में करते हैं, कई लोग जानबूझकर भी करते हैं, लेकिन पाप की कोई सीमा है क्या? जैसे आत्मा हमें मिलती है, उस आत्मा के फल हैं, इसी प्रकार से पाप का एक दंड है। वो पाप का दंड हमें मिलता है। हम क्या ये सोचते हैं कि पाप करके हम बच जाएंगे? हाँ, यीशु मसीह ने कहा है कि उसका लहू हमें पापों से शुद्ध करता है। जब हम प्रभु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, तब वो दया से भरकर हमें क्षमा कर देता है। हमारे उससे पहले के सारे पापों को क्षमा कर देता है। मसीही जीवन में हम प्रवेश करने का वो पहला द्वार है। हमने रिपेंट कर लिया, पश्चाताप कर लिया कि प्रभु आज से मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं और तेरी इच्छा के अनुसार मैं चलूंगा। आप मेरे लिए संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, और आप मेरे उद्धारकर्ता कर परमेश्वर हैं। मैं आपको अपना पिता मानता हूं। जब हम इस तरह से प्रार्थना कर लेते हैं तो हम उसकी संतान बन जाते हैं। और पाप के विषय में कई जगह लिखा है कि भजन संहिता में राजा दाऊद कहता है कि पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर वो हमारे गुनाहों को फेंक देता है। प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि उसने अपनी पीठ के पीछे हमारे पापों को डाल दिया है। पीठ के पीछे क्यों लिखा है? क्योंकि हम उन्हें पीछे से उठा नहीं सकते पापों को। और पौलुस क्या कहता है कि एक निलाई हुई सुअरनी, सुअर जो होते हैं, वो बाहर कीचड़ में जाकर लेट जाती है, फिर गंदी हो जाती है। कितना ही नहला लो, साफ सुथरा कर लो, वो उसमें जाकर लेट जाती है। पौलुस ऐसा उदाहरण देता है। यानी हम भी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि पाप के लिए हमने पश्चाताप कर लिया, लेकिन फिर जाके हम पाप करते हैं। एक कहानी मैं आपको बताता हूं। किसी चरवाहे की भेड़ें थी 100 भेड़ें थी। वो उनको चराता था, मालिक उसके साथ रहता था, उनकी देखभाल करता था।
एक दफे वो चराते हुए कहीं दूर घने जंगल में निकल गए और उन्हें घर वापस आने का समय नहीं मिल पाया। तो जंगल में उन्हें ऐसी जगह रेस्ट करना पड़ा कि वहां उन्हें बांध कर उनको देखभाल करनी थी। जब चरवाहे ने देखा कि 2 भेड़ों की जो रस्सी है वो हमारे पास नहीं है, किसी कारणवश उनसे वो छूट गई या खो गई, बाकी 98 जो भेड़े थी तो वो बांध कर उन्होंने रख ली। मालिक कहता है कि यदि इन 2 भेड़ों को हम बांध के नहीं रखेंगे तो ये क्या करेंगी, रात को खुलकर ये चली जाएंगी और ये यहां ठहर नहीं पाएंगे। चरवाहा कहता है मालिक से कि फिर इसके लिए क्या करें। मालिक उसे एक उपाय बताता कि भेड़े जो हैं अक्सर देखती हैं कि हमारे साथ के लोग बंधे हैं तो हम भी ऐसे सोचते हैं कि ये हम भी इनके साथ बंधे हैं, इसलिए जैसे आपने इन भेड़ों को बांधा है इसको इनके साथ भी वही प्रक्रिया करो, भले ही हमारे पास रस्सी नहीं है। और फिर मालिक की बताई हुई योजना के अनुसार उस चरवाहे ने काम किया, वैसे ही प्रक्रिया करी जैसे उनने बाकी भेड़ों को बांध दिया और वो रात में आराम से सो गए। वो भेड़े जो है उन्हीं के साथ बैठी नहीं। क्यों बैठी नहीं? क्योंकि उन्हें पता था कि इसने हमें भी बांध दिया है, खुला नहीं छोड़ा है, ऐसा वो मन में सोचती है। क्या हम भी उन्हीं भेड़ों के समान हैं? हम भी ऐसा सोचते हैं कि हर संडे आराधना में जाते हैं और वो प्रक्रिया होती है और वापस चले आते हैं। क्या हमें भी वो आभास हो गया है कि जैसे औरों को बांध रखा है लोगों ने तरह तरह की स्कीमों के द्वारा, तरह तरह से के द्वारा, क्या हमें भी ऐसे ही बांध के रखने की आवश्यकता है? यानी हम बार बार उस तरह का पाप हम करते रहते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। पौलुस कहता है कि मैं जो चाहता हूं वो नहीं करता और जिसे नहीं चाहता हूं उसे मैं करता हूं। तो परमेश्वर की भी वही सोच है। परमेश्वर चाहता है जब हमारे एक बार गुनाह क्षमा हो गए, पाप क्षमा हो गए, तो फिर हम क्यों पाप करें? चारों सुसमाचार आप पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि यदि हम पाप करते हैं तो बार बार यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। वो एक बार चढ़ गया, हमारे लिए लहू बहा दिया, दाम चुका दिया, लेकिन हम अपने गलतियों के द्वारा, अपने अपराध के द्वारा, अपने पापों के द्वारा बार बार परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाते हैं। क्या वो हमसे प्रसन्न होता है? आज का भजन संहिता हमने पढ़ा, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा कर दिया और जिसका लेखा परमेश्वर ना ले। वो व्यक्ति धन्य है, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में है। वो चाहे जिसका लेखा ले ले, वो चाहे जिसका लेखा माफ कर दे। लेकिन माफी के काबिल क्या हम हैं? रोमियो 6 अध्याय को निकालें, आप पढ़ें पहले पद को, क्या कहता है वहां पाप के बारे में पौलुस। रोमियो 6 अध्याय को निकालें, उसी में मिल जाएगा, मोटी वाली में, उनकी बहन इसी में मिलेगा, पेज नंबर, हाँ मिला। हाँ, 6 अध्याय का कितना? 6 अध्याय का पहला ही पद पढ़ें, पिंकी को पढ़ना। तो हम क्या कहें? हाँ, क्या हम करें? क्या हम पाप करते रहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह अधिक होता जाए? हाँ, अनुग्रह होता जाए। अनुग्रह ही से तो हमारे पाप क्षमा हुए हैं। क्या हम ऐसे हैं कि बार बार पाप करते रहें? दूसरा पद पढ़ें। कदापि नहीं। हम जो पाप के लिए मर गए, फिर अभी भी उसमें कैसे जीवन
व्यतीत करें। हाँ, जब हम पाप के लिए एक बार मर गए तो फिर हम पाप में जीवन व्यतीत क्यों करें? मैं अक्सर देखता हूं, लोगों को समझाता हूं कि इस पाप को मत करना, वो फिर बार बार उसी पाप को करते हैं। जब मैं खुश नहीं हूं तो क्या परमेश्वर जो सृजनहार है, जो देख रहा है, जो हमारे चित्र अपनी हथेली में देखता है, क्या वो प्रसन्न होगा? गलतियों की पत्री जब हम पढ़ेंगे, लिखा है, क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए काम कर रहा हूं कि मनुष्य मेरी वाहवाही करें, मनुष्य मुझे तारीफ करें? परमेश्वर का वचन कहता है, लोग और कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो करे, लेकिन तुम खुद ना करना। आज लोग प्रशंसा पाने के लिए बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हमें भी उन चीजों का इस्तेमाल करने की आज्ञा है? हमें परमेश्वर अपने आप फेमस कर देगा। लिखा है कि तुम नम्र बनो और दीन बनो तो वह तुम्हें क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाए, यानी सबसे ऊपर उठा देगा। राजा दाऊद कहता है, वो कूड़े से उठाता है और ऊंचे पर बिठाता है। कूड़े से मतलब जब हम ऐसी जिंदगी में थे जो कूड़े से भी ज्यादा बदतर थी, पाप में घिरी हुई थी, और वही काम कर रहे थे जो संसार के लोग कर रहे हैं। गाली भी दे रहे थे, हत्या भी कर रहे थे, चोरी भी करते थे, सब कुछ हम करते थे। लेकिन जब हमने उद्धारकर्ता को अपनाया, उसको अपना उद्धारकर्ता माना, उसको अपना जीवन सौंपा, तो फिर वो हमें चला रहा। आगे पढ़ें इसका तीसरा पद। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जो बपतिस्मा के द्वारा मसीह यीशु के साथ एक हुए, बपतिस्मा द्वारा उनकी मृत्यु में थी, में भी सहभागी हुए। इसलिए हम बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए हैं। उसके साथ हम गाड़े गए। मृत्यु का बपतिस्मा हमने ले लिया है जल में। एक बार जब मनुष्य चला जाता है, जब वापस निकलता है तो उसका नया जीवन होता है। पौलुस कहता है कुरिन्थियों में, सो यदि मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें हमारी बीत गई, छूट गई है पुरानी बातें। पहले क्या थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, लेकिन जब से हमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसके साथ यानी गाड़े गए, और फिर से जब बाहर निकाला तो उसमें हम जी उठे, उसकी मृत्यु में शामिल हुए। लेकिन मृत्यु में शामिल होने से पहले या बाद में जब हमने वचन को सुन लिया तो फिर हम पाप ना करें। इसलिए सोच के ना करें कि हम पर अनुग्रह ज्यादा होगा। परमेश्वर दयालु है, दया करेगा। वो कहता है हर एक पाप क्षमा है, लेकिन जो जानबूझकर पाप कर रहा है वो कभी भी क्षमा नहीं होगा। उसके लिए क्या बलिदान करोगे आप? अपने आप को, या कोई मेढ़ा या कुछ जो पहले लोग करते थे? कोई ऐसा बलिदान नहीं बचा सिवाय कि हम अपने आप को उसके हाथ में सौंप दें। इसलिए भजन संहिता में कहता है, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा कर दिया। आप और हम धन्य हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अपराध क्षमा कर दिए, पाप की जिंदगी से हमें छुड़ा लिया, इस नश्वर शरीर से हमें आजादी दे दी। पौलुस यहां तक कहता है कि हम हर रोज अपनी मृत्यु का इंतजार करते हैं, हाथ पे लेके घूमते हैं, कब किधर से आएगी हमें नहीं पता, लेकिन हम फिर भी हियाव बांधते हैं परमेश्वर में, प्रभु यीशु में। हम उसके वचन को सुनाते हैं। चलिए वापस आ जाएंगे, लूका को पढ़ेंगे, उसको 13 अध्याय के 3 पद को। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। हाँ, इसी रीति से नष्ट होगे। पहला और दूसरा पद भी पढ़ दें इसका 13 का। उसी समय वहाँ कुछ लोग उपस्थित थे। हाँ, उन लोगों को कह रहा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, उन लोगों को कह रहा है जो उस समय पे वो सुसमाचार सुना रहा था, लोगों को उद्धारकर्ता के बारे में बता रहा था। वहां लोग जो मौजूद थे उनसे बात करता। हाँ,
जिन्होंने उसे उन गलीलियों के विषय में बताया हाँ। जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया। हाँ, पिलातुस ने, जो राजा था, उसने जो बलिदान के साथ उनका लहू मिलाया, उनको कह रहा है यीशु मसीह, मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। लूका रचित सुसमाचार में साफ कह रहा है, मरकुस में भी कहता है, मन फिराओ, लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। लेकिन लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी, उसकी मृत्यु में शामिल होने के बाद भी अपने आप को पाप में डुबो लिया है। उसकी संगति से भागते हैं, प्रार्थना करने से भागते हैं, उसकी आराधना में समय बिताने से भागते हैं। लेकिन जब परमेश्वर उन्हें भगाएगा, कहां भाग कर छुपेंगे? नीति वचन में राजा सुलेमान कैसा है, क्या हम छुप सकते हैं? धर्मी अधर्मी दोनों को देखता है वो, और दोनों पे ही अपना सूर्य उदय करता है। जब तक उसका दया हमारे जीवन में है, तब तक हम फल फूल रहे हैं, और जब वो दया को उठा लेगा, तो हमारे जीवन में भयानक चीजें होनी शुरू होंगी। प्रकाशित वाक्य को पढ़ना आप, और उसमें साफ लिखा है, परमेश्वर ने ऐसे स्वर्गदूतों को पृथ्वी पर भेजा है जो यहां से शांति को उठा लेंगे, क्लेश को छोड़ देंगे, शांति लोगों के बीच में से उठा लेंगे, प्रेम को नष्ट कर देंगे, और लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति बैर भाव, घृणा उत्पन्न कर देंगे। और वो आज इन दिनों में हो रहा है, आज इन दिनों में हो रहा है। लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हमारा जो सोचना है, बिब्लिकली परमेश्वर जो कर रहा है सब अच्छे के लिए कर रहा है। कल मैं दिल्ली गया था प्रार्थना के लिए, और छोटी बच्ची की डेथ हो गई। जुड़वा बच्चे हुए थे, एक की पहले हो गई, एक की बाद में हुई, लेकिन उन्हें दुख था। लेकिन परमेश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। आप यशा नबी की पुस्तक पढ़ोगे, लिखा है, धर्मी जन को विपत्ति से बचाने के लिए परमेश्वर ऐसा काम करता है। उसे भी दुख होता है। इब्रानी की पत्री पढ़ोगे, लिखा है, वो हमारे दुखों में सम्मिलित रहता है। हम दुखी होते हैं तो वो भी हमारे लिए दुखी होता है, क्योंकि उसने हमारे लिए अपना लहू दिया है, दाम देकर खरीदा है। जब हम कोई अपने लिए कोई चीज वस्तु खरीद के लाते हैं बाजार से पैसे देकर, तो हमें जब उसका दर्द होता है, तो परमेश्वर के पुत्र को कितना दर्द होता है। आज आपस में परिवारों में देखो, भाई बहन में प्रेम नहीं है, वो एक दूसरे के साथ दुख सुख में खड़े नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं करते। जो जानते भी हैं वो मानना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें संसार की वस्तुएं दिख रही हैं, संसार की चकाचौंध दिख रही है। आप यूहन्ना की पत्री पढ़ोगे, वहां साफ लिखा है, इस संसार के सदृश्य न बनो। रोमियो में भी पौलुस कहता है कि संसार के जैसे ना बनो। अब हम सोचेंगे संसार कैसा है, ये सब जानते हैं संसार कैसा है। उसमें झूठ बोलना भी अलाउ है, गाली देना भी अलाउ है, हत्या करना भी अलाउ है, छल कपट करना भी अलाउ है, सारी चीजें उसमें अलाउ है। लेकिन हमारे लिए ये चीजें अलाउ नहीं, क्योंकि हमने एक बार इन चीजों से मन फिरा लिया। यदि हम नहीं मन फिराएंगे तो फिर परमेश्वर के पास, उसके पुत्र के पास कोई चारा नहीं बनेगा कि वो हमें नष्ट कर दे। क्यों? क्योंकि लिखा है, रोमियो 3:23 को पढ़ें, क्या कहता है? रोमियो के 3 अध्याय को निकालें, उसके 23 पद को पढ़ें, क्या कहता है? पाप के जो परिणाम है हमें क्या भुगतना पड़ेगा। एक जना 6 का 23 पढ़ दे रोमियो। हाँ, पहले 3 का 23 पढ़ो, फिर 6 का 23 पढ़ो। इसीलिए हाँ, कि सबने पाप किया है, इसीलिए सबने पाप किया। संसार में कोई नहीं बचा,
जो यूं कहता है मैं दूध का धुला हूं, वो भी पाप करता है, कर रहा होगा या किया होगा। हाँ, इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ, परमेश्वर की महिमा से वो बहुत दूर है। जो पाप करते हैं वो परमेश्वर की महिमा से दूर हैं। अब 6:23 पढ़े। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हाँ, पाप की मजदूरी क्या है? मजदूरी क्या है? मृत्यु है। यदि हम पाप पे पाप करते रहेंगे फिर हमें मजदूरी उसकी मिलनी तय है। लेकिन मजदूर जिस तरह अपनी मजदूरी का हकदार है, जब हम पाप कर रहे हैं तो हम उसके हकदार खुद हैं। फिर हमें कौन बचाएगा? परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे रखा है। परमेश्वर का जीवित वचन हमारे पास है। हमारे पास अगवा लीडर हमारे पास है जो हमें समझा सकता है, बता सकता है पाप क्या है, पाप के परिणाम क्या है। लेकिन हम खुद जब तक वचन को ना पढ़ें, जब तक हम उन दो भेड़ों के समान ये मन में सोचेंगे कि हमें उस प्रक्रिया से गुजार दिया है, अब हम जो है बंधे हैं, जबकि वो बंधे नहीं थे। आज हम भी किसी से नहीं बंधे हैं, लेकिन परमेश्वर से बंधे हैं। उसके वचन से हमने वाचा बांध रखी। हमने स्वयं कहा है कि प्रभु आज से मैं तेरे को जीवन देता हूं, तेरे साथ चलूंगा। लोग इतने सारे हैं, लेकिन कितने साथ में बैठे हैं परमेश्वर के? आज के दिन परमेश्वर लोगों से मिलने आता है, उनसे बात करने आता है। और लोग कहेंगे कैसे आता है परमेश्वर? हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, हमारे और आपके बीच में वो मौजूद है। आप उसको महसूस करोगे, उसकी उपस्थिति को पहचानोगे तब जब परमेश्वर के वचन को गहराई से समझोगे, उसको पढ़ोगे। निरंतर पढ़ना है। 3 अध्याय उसके जब बताया था, रोज पढ़ने हैं। क्या हम पढ़ते हैं वचन? कितने लोग ऐसे हैं जो वचन को पढ़ते हैं रोज? आप बताओ। डेली। अब जो नहीं पढ़ते हैं उनके पास क्या समस्या है? उन्हें पढ़ने के लिए हम प्रेरित करते हैं। क्यों? क्योंकि बिना वचन के हम समझ नहीं पाएंगे, हम सीख नहीं पाएंगे, हम आगे आशीषित नहीं हो पाएंगे। क्योंकि शैतान जो है हमें वचन से दूर करता है। बहुत से लोग हैं प्रार्थना में सो जाते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि ये जीवित वचन को सुनकर जागरूक हो जाए। लूका 18 अध्याय को पढ़ोगे, वहां लिखा है नित्य प्रार्थना करना, हियाव ना छोड़ना। हाँ, हियाव मतलब परेशान ना होना, धोखा ना खाना और अपने आप को पीछे ना समझना। परमेश्वर हमें हियाव के देता है, बल देता है और शक्ति देता है, ताकि हम उसमें तरोताजा रह सकें और उसके वचन के द्वारा हम उसकी सामर्थ्य को पा सकें। क्योंकि वचन ही तो हमारी ताकत है। वचन के द्वारा ही शैतान भी कांपता है, वचन की सामर्थ्य से ही रोगी चंगे होते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने लहू के द्वारा शुद्ध किया है। चलिए वापस आ जाएंगे, मेरे साथ नीति वचन निकालेंगे 28 अध्याय और उसके 13 पद को रेखा बहन के साथ पढ़ेंगे। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराधों को छिपा रखता है, जो चुपचाप ये सोचता है कि क्या मुझे कोई देख रहा है या मुझे कोई पहचान लेगा क्या। हाँ, जो अपने पाप छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। उसको पहली जो कमी निकलती है उसके जीवन में, उसका कोई भी कार्य सफल नहीं होता। वो असफल हो जाता है। योजना बनाता है, प्लान करता है, अच्छे से अच्छे नीति बना के रखता है, लेकिन यदि उसने अपने अंदर और परमेश्वर से अपने पापों को छुपा के रख रखा है तो उसकी योजना सफल नहीं हो पाती। हाँ, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। हाँ, उस पर दया की जाएगी। जो मान लेगा और उनको छोड़ देगा और फिर ना करने की परमेश्वर से वायदा करेगा कि प्रभु मैं आज से नहीं करूंगा, फिर परमेश्वर उस पर दया करेगा और दया करके उसे पहले जैसा बनाएगा। क्योंकि वचन कहता है, दूसरा इतिहास 7 अध्याय के 14 पद में,
कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं मुझसे दीन होकर प्रार्थना करें और अपनी बुरी चाल से फिरें तो फिर से मैं उन्हें ज्यों का त्यों करूंगा, फिर से वो आशीष देगा। इसलिए हम उससे छुपाने का प्रयास ना करें। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं पाप को छुपा के रखते हैं, लेकिन मुझे पता रहती है कौन से पाप वो कर रहे हैं, कौन सी गलती कर रहे हैं, पता रहता है। क्योंकि परमेश्वर अपने दासों से कलीसिया के चीजों को छुपा कर नहीं रखता, बता देता है। नए वर्ष में मैं दुआ कर रहा था कुछ लोगों के लिए उपवास रख के, तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया इनके जीवन में क्या होने वाला आने वाले समय में। मैं उन लोगों को पर्सनली डायरेक्टली समझाता हूं कि अपने जीवन में बदलाव लाओ ताकि उन विपत्तियों से बच सको। परमेश्वर इसीलिए तो दिखा रहा है ताकि लोग सावधान हो जाएं। मान लिया हम किसी सफर में जा रहे हैं और आगे सड़क जो ऐसी टूटी हुई है, दुर्घटनाग्रस्त है, और कोई हमें रोक रहा है कि मत जा, तो इसीलिए तो रोक रहा ताकि ये दुर्घटना से बच जाए। परमेश्वर भी इसीलिए बता रहा है कि मेरे लोग नाश ना हो, बच जाए। भजन संहिता में लिखा है धर्मियों को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा। हर वर्ग का व्यक्ति आपने देखा होगा, लेकिन मसीह लोगों को कभी भीख मांगते नहीं देखा होगा। कोई भी जो मसीह के नाम पर भीख मांग रहा हो कि भाई मैं तो मसीह हूं, मुझे भीख दे दो, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को कभी इस परिस्थिति में जाने नहीं देता। उसके अपनी गलती, अपने गुनाह, अपने अपराध उसको ऐसी परिस्थिति में ले जाकर डाल देंगे कि शैतान उसके जीवन से आशीषें छिनवा देता है। अय्यूब का उदाहरण आप देखो, शैतान ने उसकी परीक्षा ली और उसके जीवन से सब कुछ छीन लिया, लेकिन परमेश्वर का वो सेवक, वो अय्यूब परमेश्वर में खराई से बना रहा। उसने अपने विश्वास को गिरने नहीं दिया। लोग थोड़े से में धैर्य खो देते हैं। मुझे दुख लगता है जब कोई मुझसे ये कहता है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, बताइए। यदि कोई 30 साल का व्यक्ति मुझसे कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है, तो उससे पूछो कि 20 साल पहले की बात छोड़ो, 10 साल से तुम परमेश्वर में आए हो, परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में क्या क्या बदलाव किया। तुम्हारे घर को नया बना दिया, तुम्हारे जीवन को आशीषित कर दिया, तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य दे दिया, तुम्हें एक अच्छा जॉब दे दिया, तुम्हारे घर में किसी वस्तु की घटी नहीं है क्योंकि ये उसका वायदा। फिर भी तुम क्या कह रहे हो कि परमेश्वर ने हमें दिया ही क्या है भाई, और क्या चाहते हो? अडानी का धन तुम्हारे पास आ जाए, वो भी आ जाएगा, क्योंकि लिखा है भजन संहिता 22 आप पढ़ लेना, धन महिमा प्रतिष्ठा परमेश्वर के द्वारा मिलती है। धन पाना है, परमेश्वर में बने रहो, धन देगा परमेश्वर। और प्रतिष्ठा पानी है, जिसके लिए लोग तरह तरह की वीडियो बना रहे हैं या नाच कूद कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उससे प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। उससे सिवाय अपमान के कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जो लोग हमें जानते हैं और जो मुझे पहचानते हैं, यदि मैं उस चीज को दूसरे के सामने वीडियो के रूप में दिखाऊंगा तो फिर हम गिर जाएंगे, क्योंकि शैतान हमें हमारी डिग्निटी में गिरा देगा। प्रतिष्ठा मिलेगी, परमेश्वर तुम्हें प्रतिष्ठा देगा, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, वो फला व्यक्ति है, वो ऐसा कर रहा है। लेकिन जब तुम्हारे उन पापों को, उन गलतियों को वो देख लेगा, तो फिर क्या प्रतिष्ठा मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ठहरने वाला धन भी परमेश्वर ही देता है। आइए एक और पद पढ़ेंगे जल्दी से, मेरे साथ निकाल लें। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय के 12 पद को पढ़ें, और एक जना निकाले होशे नबी की पुस्तक। एक जना योएल 2 अध्याय निकाल के 12 पद को निकाले, और एक होशे 14 अध्याय को निकाले।
योएल नबी होशे का कौन सा बताया था? 14 का 2 और योएल नबी 2 का 12 पहले कौन सा पढ़ना? है। पहले मैं ढूंढ लें दो लोगों, मिल गया। होशे 14 का 2 2 मिल गया। चलो पढ़ो, तुम पढ़ो पहले, तुम दोबारा पढ़ो। बातें सीख कर और यहोवा की बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे यह सब अधर्म दूर कर अनुग्रह से हमको ग्रहण कर। हाँ, ये पश्चाताप की प्रार्थना कर रहा है होशे नबी। अनुग्रह से हमें ग्रहण कर और उसकी ओर पश्चाताप करो। होशे 6 अध्याय को पढ़ोगे, उसमें भी लिखा है उसी ने घाव दिया है, उसी ने फाड़ा है, उसी वही घाव देता है हमें। मान लिया अचानक कोई हमारे जीवन में ऐसा घाव उभर आया, तो वो घाव कौन देगा? परमेश्वर देगा। वो परमेश्वर देगा वो घाव। चलिए एक बार फिर से पढ़ें। बातें सीख कर हाँ, जो बातें सीख कर हमने बुराई करनी सीख ली है, उनको छोड़कर और कुछ और नई बातें सीख कर, हाँ, और यहोवा की ओर लौट कर यहोवा की ओर लौट कर अपने पापों से यहोवा परमेश्वर की ओर लौट आए। आज डिपेंड कर लें कि प्रभु कोई पाप मुझसे होने ना पाए, कोई गलती मुझसे होने ना पाए, मैं तेरे विरोध में कोई पाप ना कर। इसीलिए वचन कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध में पाप ना कर। जब हमारा हृदय खाली पड़ा है तो कोई भी घंटा बजा के चला जाएगा, शैतान लात मार के चला जाएगा, शैतान हमें बीमार करके चला जाएगा। लेकिन जब यहाँ ताकत होगी, वचन होगा, तो वो हमें कैसे लात मार सकता? कोई ताकतवर को कोई छेड़ सकता? कोई नहीं छेड़ सकता। ताकतवर से हर कोई डरता है। चलिए योएल नबी का पढ़ेंगे इसके द्वारा। तो भी यहोवा की यह वाणी है, हाँ, अभी भी सुने, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। हाँ, पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। योएल 2 का 12 पढ़ रहे हो? हाँ, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाले, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हार, क्या जाने वह फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। अनुग्रह करने वाला है, विलंब से क्रोध करता है। वो देखता रहता है कि देखता हूं इसकी क्षमता कहां तक है पाप करने की। वो इसलिए विलंब से क्रोध करता है। इसलिए भजन संहिता में राजा दाऊद कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध ही जो हमें पाप को जन्म देता है। पतरस कहता है हमारी जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं वो गर्भवती होकर हमारे अंदर हमें पाप करने के लिए उस्काती है। अभिलाषाएं जो हमारी संसार की अभिलाषाएं हैं, संसार की अभिलाषा बहुत सारी हैं। इसके पास गाड़ी है, इसके पास अच्छे कपड़े हैं, इसके पास अच्छा घर है। ये हमें संसार की चीजें हैं जो हमें उस्का रही हैं कि हमारे पास भी होना चाहिए। तब हम जाके कोई ऐसा काम करेंगे जिससे हम गलत रास्ता अपना लेंगे कि हमारे पास भी घर हो, हमारे पास भी गाड़ी हो, हमारे पास भी अच्छे कपड़े हो, हमारे पास भी अच्छा रहन सहन हो। ये चीज तो परमेश्वर ही देगा। हमने वचन में पढ़ा, भजन संहिता में, हम हर एक भक्त ऐसे समय में पुकारे परमेश्वर को जब वो मिल सकता है। कौन सा समय है वो? हम सबको पता है। यदि हम बीमार हैं तो उस समय पुकारें। सुबह शाम तो पुकारते ही हैं। जो नहीं पुकारते उनकी अलग बात है, लेकिन सुबह शाम पुकारना चाहिए। क्योंकि सुबह उठे परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। रात को सो रहे हो अपने बिस्तर पर, अपनी गलतियों को
याद करके उससे क्षमा मांगो और कहो प्रभु तू हमें संभालना, क्योंकि अचानक विपत्ति आती है। विपत्ति कभी बता के नहीं आती। भुज में 26 जनवरी को ही तो विपत्ति आई थी। रात में लोग क्या हुए, सोते रह गए, भूकंप आ गया। एक छोटी सी बच्ची बची थी, वो भी पत्थर के नीचे दबी हुई थी अंदर। परमेश्वर ने उसे ही क्यों बचा लिया? सब लोग मर गए, एक ही को क्यों बचा लिया? क्योंकि परमेश्वर उससे कुछ चाहता होगा। परमेश्वर उसी पर दया करता है जिसको चाहता है दिल से। लेकिन मनुष्य क्या सोचता है, अरे परमेश्वर कर ही क्या रहा मेरे लिए, भाई और क्या चाहिए तुम्हें? अच्छे कपड़े दे रहा, अच्छी नौकरी दे दी, चाहे प्राइवेट ही दी है, अच्छा खाना पीना दे दिया, अच्छा रहना दे दिया, और क्या मांगते हो? वो तो कहता है मुंह पसार में उसे भर दूंगा। यानी पसारने का मतलब है मुंह खोलकर कहो उससे, जो कहते हैं वो मिलता है। एक 11 साल की बच्ची मांगती है अपने मम्मी पापा से कि मुझे पायलट, मुझे जहाज दे दो। मम्मी पापा तो नहीं दे पाए, लेकिन परमेश्वर ने उसे दे दिया, उसे उसका ड्राइवर बना दिया, अब वो जहाज उड़ा रही है। तो परमेश्वर से जो हम मुंह खोलकर मांगते हैं वो उसे देता है, लेकिन देने से पहले इंतजार करवाता है, धैर्य रखो। लेकिन लोगों की थिंकिंग अलग होती है। कई लोग ऐसे होते हैं, मैं पिलखवा में एक गांव में प्रार्थना करने के लिए गया, वो शायद बहन पैरालाइज थी। उसके परिवार के लोगों को मैंने बताया कि यदि सुसमाचार पे विश्वास करोगे तो ये सब कुछ हो जाएगा। लगभग वो 10 या 15 साल से पैरालाइज थी, बिस्तर पर थी, उसी पे लेटना, उसी पे खाना, उसी पे हगना, सब कुछ उस पे बिस्तर पे करती थी। तो मैंने कहा यदि आप विश्वास करोगे तो ये अभी उठ खड़ी होगी। और भी गांव के 2-4 थे। कह रहा तो ऐसा कौन सा डॉक्टर है भाई जो अभी खड़ी कर देगा? हमने तो लाखों लगा लिया, डॉक्टर इसे मशीन से भी खड़ा नहीं कर पाए। मैंने कि मेरे पास एक ऐसा डॉक्टर है जो अभी कर देगा, तुम विश्वास करो। कह रहा विश्वास कैसे करें? मैंने कि यीशु ही उद्धार करता है, वही हमारे पापों को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है, वही हमारे रोगों को चंगा कर सकता है। जिसके लिए प्रार्थना करनी थी उससे भी मैंने पूछा, कह रही जी क्या करूं, मुझे कोई विश्वास रहा नहीं, ना डॉक्टरों पे ना किसी उस पर। मैंने कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब तुम्हें ही विश्वास नहीं है, बीमार व्यक्ति जो उसके पास आ रहा है उसे विश्वास होगा तो उसका विश्वास ही उसे चंगा करेगा। मैंने ऐसे भी देखे हैं, एक पल में चंगे हो गए। कितनी सालों से पैरालाइज थी वो लड़की, आधा शरीर था उसका पैरालाइज एक साइड का, लेकिन एक पल की प्रार्थना में वो ठीक हो गई। और वो बनिए का परिवार था, उसके घर के लोग कितने प्रसन्न थे। कभी बोलती भी नहीं थी, 1 साल 2 साल जब वो पैरालाइज रही तो बोली नहीं थी। उस दिन बहुत तेजी से ये वचन पढ़ के सुनाया, और आज परमेश्वर की महिमा कर रही है। तो परमेश्वर दया कर सकता है, हमारे पापों को क्षमा करने का अधिकार उसी के पास है। यदि हम जानबूझकर पाप करते रहेंगे, गलती करते रहेंगे, तो फिर परमेश्वर हम पर ना क्रोध करेगा। और कैसे करेगा? विलंब से क्रोध करने वाला है, दयालु है, अनुग्रह करने वाला है, हमारे पापों को क्षमा करने वाला है। यदि हम क्रोध करके, पाप करके उसके क्रोध को भड़काते रहेंगे, सिवाय फिर दंड के वो हमें कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि हम पाप करके अपने जीवन में उसका क्रोध कमा रहे हैं। हालेलुया। एक और पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। मेरे साथ निकाल लें यजेकल की पुस्तक 18 अध्याय के 30 पद को निकाल लें। यजेकल 18 का 30 पद। पिंकी बहन को पढ़ने दो, मिल जाएगा, ढूंढो।
ये जी कल 18 अध्याय के 30 पद को धीरे धीरे पढ़ना। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। हाँ, परमेश्वर की ये आवाज है, यानी परमेश्वर का जो वचन था पहले नबियों के द्वारा बात करता था, और ये कल जो था एक प्रॉफिट था, इसके मन में परमेश्वर ने डाला और तब ये बात करता है। हाँ, हे इज़राइल के घराने में तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूँगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। तब तुम्हारा अधर्म जो कर रहे हो, पाप छोड़कर उनको मानो, पश्चाताप करो, तब तुम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बनोगे। क्या ठोकर का कारण हम बनते हैं? मान लिया मैं आपके सामने हूं, क्योंकि और किसी का उदाहरण दूंगा तो बुरा मान सकता है, बाद में सोचेगा कि क्या कहूं अब मैं, कि मैं अपने लिए कहता हूं मैं आपको अच्छी शिक्षा दे रहा हूं, और कभी कोई आप मेरा ऐसा पाप देख लो सामने आ जाए तो कहोगे खुद को तो शिक्षा देते नहीं है, हमें शिक्षा देने चले। कहने का अभिप्राय ये है, फिर आप लोगों को ज्यादा ठोकर लगेगी कि ये पास्टर देखो खुद तो ऐसा काम करता है और हमें कह रहा कि ऐसा मत करो। तो यही ये कल नबी से परमेश्वर का वचन कहता है, इजराइलियों से ये बोल कि अपने पापों को छोड़कर मन को फिराकर पश्चाताप कर लें। जो इनका चाल चलन है वो मेरी दृष्टि में ठीक नहीं है। बहुत से लोगों का चाल चलन परमेश्वर को भाता नहीं है। भजन संहिता में लिखा है साफ, मैं अपने चाल चलन की चौकसी करूंगा। 119 के पहले पद में लिखा है, धन्य है वो जो चाल के खरे हैं, यानी चाल चलते खराई की। और जो वैसी चाल चलते हैं ना, मुंह पे कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, गले मिलते हैं बड़े हंस के, और जब चला जाता तेरा सत्यानाश हो गया। कहाँ मिल गया ये, मिलना भी नहीं चाहिए। तो उस तरह का प्रेम नहीं होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है, पुराना चाल चलन छोड़कर किसी के लिए ठोकर का कारण ना बनो। जब हम परमेश्वर की संगति में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो यदि जब पाप उजागर होंगे, लिखा है वचन में, जब परमेश्वर आएगा, उसका पुत्र आएगा न्याय करने के लिए, सबके पाप प्रकट हो जाएंगे। सबके पाप क्या हो जाएंगे? प्रकट हो जाएंगे, और वो प्रकट कर देगा। कई लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू मुझे बता दे। एक बहन है, वो भी ऐसी प्रार्थना कर रही कि मुझे वो फला व्यक्ति मर गया है, वो मुझसे आके बात करे। परमेश्वर करवा देगा, क्योंकि एक पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, दूसरे राजा में भूत सिद्धि वाले ने क्या किया, सैमुएल की आत्मा को बुला लिया। तब क्या किया, परमेश्वर को क्रोध आया। वो परमेश्वर कर तो देता है इच्छा को पूरी, लेकिन क्या तुम उसके लिए इतना अपने आप में छोटे सीमित सोच के हो जाओगे कि तुम कह रहे हो कि मेरे मामा जी एक्सपायर हो गए, उनसे मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी कोई उनसे कभी बातचीत नहीं हुई। तो परमेश्वर को तुम इतनी बड़ी परीक्षा से लेकर जाओगे? परमेश्वर परीक्षा कभी किसी की नहीं करता। हमारी अभिलाषाएं हमारे को परीक्षा में डाल देती हैं। हमारा पाप हमको परमेश्वर से अलग कर देता है, क्योंकि लिखा है यशा 59 अध्याय में, उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं होगा कि हमारा उद्धार ना कर सके, वो इतना बहरा भी नहीं है कि हमारी सुन ना सके, लेकिन हमारे ही अधर्म के जो पाप हैं, लाल रंग के या अगवानी रंग के, किसी भी प्रकार के हमारे पाप हो सकते हैं, वो हमको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाते हैं। हमें चाहिए कि परमेश्वर के साथ बंधे रहें। आप एक पल में प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको सुन लेगा।
बहुत सारे लोग ऐसी गवाही देते हैं, मैं मन में सोच रही थी या सोच रहा था, ऐसा हो जाए वैसा हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से आप जुड़े हैं, उसकी आत्मा से आप जुड़े हैं। वो आत्मा हमारी प्रार्थना को पहुंचा देता है एक पल, और परमेश्वर स्वर्ग से सुनकर हमें उत्तर दे देता है। तो बेहतर है अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, उन्नति पाने के लिए, आशीष पाने के लिए पाप की जिंदगी छोड़कर मन फिराए, ताकि वो हम पर अनुग्रह करे, दया करे और हमें आशीष करे। प्रभु का धन्यवाद।